Does God exist? मुझे नहीं पता कि ये कहाँ से आया, लिहाजा गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। ये आर्ग्यूमेंट फ्रॉम इग्नोरेंस है। अगर मैं एक बात ऐसी मानूं जिसकी ना कोई लॉजिक है, ना कोई रैशनल है, ना कोई प्रूफ है, ना कोई गवाह है, ना कोई सबूत है, और मैं उसे मानूं। कोई कहे कि हमें खुदा दिखाओ, अगर है तो दिखाओ, या ये कि खुदा के एग्जिस्टेंस पर एम्पेरिकल एविडेंस दो। एम्पेरिकल एविडेंसेस का ताल्लुक हमारे नेचुरल और फिजिकल वर्ल्ड से है, जबकि गॉड नॉन फिजिकल और सुपर नेचुरल रियलिटी है। क्या बात कर रहे हैं भाई आप कि जब तक रेप ना हो तब तक औरतों की इज्जत का ख्याल आप, इसलिए आप दुआएं मांगते हैं हमारी, ये काम कर दे वो कर दे, और ये देख रहा है वो, अगर वो वाकई भी है फॉर डिस्कशन से, तो मैं जब दुनिया देखता हूँ तो मेरे दिल में उसके लिए कोई इज्जत नहीं पैदा होती। क्या कर रहे हो तुम? कि अगर गॉड है तो इविल क्यों एग्जिस्ट करता है, जबकि मैं कहता हूं इविल का एग्जिस्ट करना गॉड के एग्जिस्ट करने की दलील है, उसके खिलाफ नहीं है। क्योंकि अगर गॉड है तो हम सब उसके सामने अकाउंटेबल हैं, और अगर हम अकाउंटेबल हैं तो अकाउंटेबिलिटी के लिए इविल का मौजूद होना जरूरी है, उसके बगैर हम अकाउंटेबल नहीं हो सकते। अगर गुड एंड इविल दोनों मौजूद है तो ये इविल भी खुदा का बनाया हुआ है। जी हाँ, खुदा का बनाया हुआ है, लेकिन अच्छा चलो अच्छी बात। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल खुदा ने बनाया। अभी तो ये है कि जो मेजॉरिटी है दुनिया में वो ईवल है, तो ये खुदा एक्चुअली ईवल के साइड पे लग रहा है मुझे। और इंसाफ जिसे आप कहते हैं, इंसाफ का तो नेचर से कोई वास्ता ही नहीं है। जो आप कहते हैं कि एक दिन इंसाफ मिलेगा, इंसाफ इज अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट, ये नेचुरल है ही नहीं। जो नेचर है, कुछ लोग कहते हैं नेचर ही खुदा है, तो नेचर में तो इंसाफ नहीं कहीं। इस दुनिया में अगर इविल मौजूद है तो वो इविल जरिया है हमारे अंदर ह्यूमन नोबल क्वालिटीज को डेवलप करने का और अलग अलग फील्ड में प्रोग्रेस करने का। और अगर हमारे अंदर और इस दुनिया में इविल नहीं होता तो बताइए टेस्ट का मतलब क्या होता? आप जब कोई बुरा काम करते हैं या कोई बुराई होती है तो ये कहा जाता है कि ये फ्री विल है। 7 बिलियन फ्री विल्स आर मूविंग ऑन दिस प्लेनेट, 7 बिलियन फ्री विल। और एक आदमी अपनी फ्री विल से मुझे कत्ल कर दे तो मैं खुदा की मर्जी से मारा हूं कि इसकी फ्री विल की वजह से। अगर एग्जामिनर गलत ऑप्शन दे रहा है तो एग्जामिनर इविल नहीं हो गया, जो गलत ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा है वो फेल होगा। आप बताएं, अगर खुदा नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो आप इविल को कैसे डिसाइड करेंगे? यानी हाउ कैन यू डिफाइन इविल ऑब्जेक्टिवली विदाउट गॉड? यानी लोग तय करेंगे। लोग तय करेंगे। अगर लोगों ने ये तय किया कि किसी का रेप करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? आपका फाउंडेशन तो ये हो गया ना कि लोग इविल डिसाइड करेंगे। अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो फिर ये इविल क्यों एग्जिस्ट करता है? ये सवाल आपने बहुत बार सुना होगा। एक्चुअली आप ऐसे समझ सकते हो कि एक ऐसा आर्ग्यूमेंट है जो किसी भी फेथ को चैलेंज करता है। बट मैं आपसे अगर ये बोलूं कि इविल का एग्जिस्टेंस गॉड के एग्जिस्टेंस का प्रूफ देता है, और ये जो आर्ग्यूमेंट है गॉड के अगेंस्ट नहीं है, गॉड के खिलाफ नहीं है, बल्कि गॉड के लिए ही है, तो ये सुनकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि कोई कैसे ऐसे बोल सकता है कि गॉड का प्रूफ इविल से हमें मिल रहा है जो कि इतना बुरा हो सकता है। तो देखो, इसको समझने के लिए हमें 2 चीज समझना जरूरी होगा। पहला ये है कि ये जो गॉड है वो क्या है, और दूसरा जो है कि जो इविल है वो क्या है। तभी हम ये बात कर सकते हैं कि ये दोनों कैसे साथ में एग्जिस्ट करता है। तो एक एक करके हम लोग समझते हैं कि ये जो गॉड है वो क्या है। देखो, गॉड सिंपल तौर पे आप ऐसा समझ सकते हो, जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है वही गॉड है। अब एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या बोलता है यहाँ पे, कि आप ऐसे बोल सकते हो कि वैसा सच जिसमें सारा जो इंफॉर्मेशन है सब उसमें ही एग्जिस्ट करता है, उससे बाहर कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, उस पे कोई और जो इंफॉर्मेशन है उसका इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। तभी हम लोग वो बोल सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं देता हूँ, मान लो कि ये जो मार्कर है, अब मैं आपसे पूछूं कि इसका एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है, तो आप बोलोगे कि ये मार्कर है। कोई बोलेगा कि इस ब्रांड का मार्कर है, कोई बोलेगा रेड मार्कर है। अब साइंस में थोड़ा नॉलेज रखते हो तो बोलोगे कि ये एटम से बना हुआ है, कोई बोलेगा मॉलिक्यूल से बना हुआ है, कोई बोलेगा स्ट्रिंग से बना हुआ है। तो आप देख सकते हो कि एक का ही हम लोग कितने सारे सच की बात करते हैं। आप जो अभी तक जो कुछ भी मैं इसके बारे में बात किया हूँ सब तो सच है। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि इस तरह से हम लोग जो डिस्क्रिप्शन देंगे इनफाइनाइट हो जाएगा, एक तो नहीं होगा, बहुत सारे हो जाएंगे। तो अगर वो सारे इंफॉर्मेशन है, सारे जो सच है, उसको अगर जो मैं मिला दूं तो यही तो एब्सोल्यूट ट्रूथ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक क्रिएशन की बात कर रहे हैं, सिर्फ मार्कर की बात कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे आपको मैं बोलूँ कि क्या आप इस मार्कर का एब्सोल्यूट ट्रूथ के बारे में बात कर सकते हो? क्या एब्सोल्यूट ट्रूथ बता सकते हो इसका कि एब्सोल्यूट ट्रूथ क्या है? तो आप बोलोगे कि नहीं। क्यों? क्योंकि ये इनफाइनाइट है और हमारा भी तो पर्सपेक्टिव है, परसेप्शन है, वो लिमिटेड है ना। एक चींटी इसको देख के क्या सोचती है, एक कुत्ता क्या सोचता है, हम तो नहीं जानते, कुत्ता ही जानता होगा, एक चींटी जो है वही जानती होगी। तो इसके आधार पे
ये बोल सकते हैं कि इसका जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो हम लोग नहीं बता सकते। अब सिर्फ इस क्रिएशन की हम लोग बात नहीं करते। अब आप यहाँ पे ले सकते हो जो सारा कॉस्मोस है, सारा जो क्रिएशन जो कुछ भी एग्जिस्ट करता है उसकी आप बात करोगे तो वहाँ पे क्या होगा कि सारा जब क्रिएशन का जो सारा सच है वो मिला देंगे तो यहाँ पे आप बोल सकोगे कि जो कुछ भी होगा सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि सारा क्रिएशन है, सबका मिलाने के बाद जो कुछ भी बन जाएगा वो सब कुछ हो जाएगा। या फिर बोल सकते हो कि एवरीथिंग हो जाएगा वो। और जो एवरीथिंग होगा, जो एवरीथिंग होगा उस पर बाकी जो और इंफॉर्मेशन है उस पर तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अपने आप में कंप्लीट है। तो जब अपने आप में कंप्लीट है, जो एवरीथिंग है वही एब्सोल्यूट ट्रूथ की बात करेगा उस सारा क्रिएशन का। तो यहाँ पे देखोगे कि जो एवरीथिंग है वही कुछ और नहीं बल्कि गॉड है। तो यहाँ पे एक चीज आप समझ सकते हो कि ये जो गॉड है इस यूनिवर्स से कोई बाहर कोई बीइंग नहीं बैठा हुआ है, बल्कि ये जो यूनिवर्स है, सारा क्रिएशन, सारा जो रियलिटी बोल सकते हो, सारा जो कॉन्शियसनेस या थॉट्स है, सबका यूनाइट जो हम लोग कर दे रहे हैं, सबको एक जो कर दे रहे हैं, उसी का एक रूप है। आप ये बोल सकते हो कि सारा क्रिएशन का ये सिंगुलैरिटी है, वही गॉड है। तो अब यहाँ से फिर बात आती है कि फिर इविल क्या है। तो देखो यहाँ पे ये बात उठती है कि जब एवरीथिंग की हम लोग बात करें, जो सब कुछ है वो अगर जो गॉड है तो फिर ये जो इविल है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? क्योंकि सब कुछ में ही कुछ में तो एग्जिस्ट करना चाहिए ना, तभी तो हम लोग बात कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा बोर्ड से समझाता हूँ, आप आसानी से समझ जाओगे। देखो मान लो कि ये सब कुछ है, ये एवरीथिंग है। ये अगर जो एवरीथिंग है तो ये जो एवरीथिंग है इसको हम लोग तो बोल सकते हैं कि ये 100% है, और यही 100% को जो बोल रहे थे हम लोग ये बोल सकते हैं कि गॉड है। तो अगर ये गॉड है तो हम लोग इविल को कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि इविल भी एग्जिस्ट कर रहा है? तो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो कि जब 100% की बात कर रहे हैं या फिर सब कुछ की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ नहीं है, तभी तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि 100% है। तो 0% की भी हम लोग बात करेंगे तो 0% कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? तो आप सिंपल बोलोगे कि ये जो 100% है तो इससे बाहर जो होगा वो 0% है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जो 100% है, सब कुछ है, उससे जो बाहर है वही 0% है, और यही 0% को कुछ और नहीं बल्कि आप बोल सकते हो कि जो नथिंग है वो है। ये नथिंग की बात कर सकते हो कि ये नथिंग है। अब यहाँ पे एक चीज देखो कि अगर मैं इसको मार्कर है, इस मार्कर को बोलूं कि गाजर है, और इसका इंफॉर्मेशन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? क्या ये जो मैं गाजर बोल रहा हूँ क्या एवरीथिंग में एग्जिस्ट करता है? तो आप बोलोगे कि नहीं, अगर जो एवरीथिंग में एग्जिस्ट करता तो मैं इसको गाजर ही समझ लेता, मार्कर बोलता भी नहीं। तो क्या हो रहा है कि जब मैं गाजर बोल रहा हूं तो ये एवरीथिंग में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? ये नथिंग में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे समझ सकते हो कि नथिंग खाली नहीं है, बल्कि नथिंग झूठ जो है, फॉल्सहुड है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो फॉल्सहुड है, झूठ है, उसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को कुछ और नहीं बोल सकते कि यही इविल है। जो नथिंग है, 0% है, वही इविल है। क्यों? क्योंकि जैसे मैं गाजर बोला तो गाजर का इंफॉर्मेशन यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, नथिंग में, ना कि ये जो एवरीथिंग है इसका उसमें नहीं एग्जिस्ट करता है। मार्कर का एवरीथिंग में एग्जिस्ट नहीं करता, नहीं तो हम लोग इसको भी गाजर ही समझते हैं। और यही कुछ और नहीं बल्कि जो नथिंग है वो इविल को रिप्रेजेंट करता है, और नथिंग कुछ और नहीं बल्कि जो फॉल्सहुड है, जो झूठ है, उसको रिप्रेजेंट करता है। अब बात यहाँ से ये आती है कि ये दोनों साथ में कैसे एग्जिस्ट करता है। गॉड या इविल जो है वो एक दूसरे को डिफाइन करते हैं। कैसे? तो देखो, आप कुछ के बारे में तभी बात करते हो जब वहाँ पे कुछ नहीं है, तभी आप उसके बारे में बात करते हो। तो यही लॉजिक को एवरीथिंग और नथिंग पे भी डालोगे तो आ जाएगा कि कैसे कि आप सब कुछ के बारे में तभी बात करते हो, तो कहीं पे कुछ नहीं है तभी आप एवरीथिंग की बात कर सकते हो। तो एवरीथिंग के जब भी बात करोगे तो वहीं पे नथिंग जब रहेगा तभी, और नथिंग के बारे में तब कुछ तभी आप बात करोगे जब एवरीथिंग होगा तभी। तो देखोगे कि ये एक दूसरे को डिफाइन करते हैं। तो या फिर आप ऐसे सिंपल तौर पर समझ सकते हो कि जब भी हम लोग सच की बात करते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे झूठ एग्जिस्ट करता है। लाइट के बारे में बात करते हैं क्योंकि वहां पे डार्क एग्जिस्ट करता है। और ये जो इविल है या फिर जो झूठ है एग्जिस्ट करता है, तभी हम लोग ये बोलते हैं कि कुछ है जो सच है। वो जो सच है उसको जान सकते हैं, उसको चुन सकते हैं। और इसी वजह से आप बोल सकते हो कि हमारा जो डिसीजन है, हमारा जो चॉइसेस है, वो एक तरफ से मीनिंगफुल बनता है। नहीं तो फिर हम लोग कैसे बोलते कि ये हमारा फ्रीडम है? सब तो एक ही हो जाता है। और जब एक हो जाता तो काहे की मोरालिटी, काहे की अकाउंटेबिलिटी? कुछ होता ही नहीं है ना। और यहीं से एक चीज और आप समझ सकते हो कि आप कैसे बोल सकते हो कि गॉड एग्जिस्ट करता है, एब्सोल्यूट ट्रूथ एग्जिस्ट करता है, तब हम सब अकाउंटेबल है।
हम जो एक्शन ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, उसका हम लोग जिम्मेदार है। और हमारी उस अकाउंटेबिलिटी के लिए ईविल को एक जो पॉसिबिलिटी की तरफ तौर पे जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसका एग्जिस्ट करना ज़रूरी है, नहीं तो हम सब प्रोग्राम्ड रोबोट हो जाते हैं। तो आप एक चीज़ और भी यहाँ से समझ सकोगे कि ये जो गॉड है, उसको हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि ये ही एक सुप्रीम जज हो सकता है। ये एवरीथिंग है 100%, जिसको हम लोग बोले कि गॉड है, एब्सोल्यूट ट्रूथ की हम लोग बात करें। अब इसको मैं बोल रहा हूँ कि जो मार्कर है वो गाजर है, तो क्या ये जो गाजर मैं बोल रहा हूँ, तो इस गाजर को कौन वो चेक कर सकता है कि सही है या नहीं है? तो आप बोलोगे कि यही जो सब कुछ है यही चेक कर सकता है। तो ये जो एवरीथिंग है, इसी को हम लोग पैरामीटर ले सकते हैं कि इस पैरामीटर के आधार पे ही हम लोग चेक कर सकते हैं कि जो इनफाइनाइट इसका सच हो सकता है, उसमें से कोई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो जैसे हम लोग देखेंगे कि जो गाजर की बात कर रहा हूँ, तो गाजर नहीं मिल रहा है, तो ये जो गॉड है वही बता सकता है कि ये गाजर नहीं है, बल्कि ये मार्कर है। और चाहे जो भी मैं डिस्क्रिप्शन दे सकता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो गॉड है वही सुप्रीम जज हो सकता है, अल्टीमेट जज हो सकता है। पर यहाँ से जो बात उठती है कि क्या हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो गॉड है वो सजा देता है? तो अब बात ये उठती है कि ये जो सुप्रीम जज है, क्या ये सजा भी देता है? तो इसका सिंपल जवाब ये है कि नहीं। अगर हम लोग रिवेंज के तौर पे बात करें तो नहीं देता है, एक्सटर्नल सेंसेस के तौर पे बात करें तो भी नहीं देता है। देखो, सिंपल तौर पे आप ऐसे समझो कि ये जो सजा होता है ना, वो हमें बाहर से दी हुई कोई चीज़ नहीं है, ये हमारे अंदर की है। जब हम लोग अपना जो आइडेंटिटी है, कि एक आइडेंटिटी जो बनाते हैं झूठ के आधार पे बनाते हैं, या फिर जो हेट्रेड है उसके आधार पे बनाते हैं, जो नफरत है उसके आधार पे बनाते हैं, या फिर जो सच है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसके अगेंस्ट में या फिर उसके खिलाफ जब बनाते हैं, अपना एक फॉल्स सेल्फ बनाते हैं, तब हमें वो सफरिंग मिलता है। आप इसको ऐसे तौर पे समझ सकते हो। मैं थोड़ा सा बोर्ड यूज करता हूँ। क्या होता है कि ये जो एवरीथिंग है, ये जो एवरीथिंग है, जो कुछ भी हो सकता है, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ की भी बात करेगा। तो ये जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, इससे जब हम लोग अलग होकर कोई एक आइडेंटिटी बनाते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं जो नथिंग है, उसके आधार पे जब हम लोग कोई आइडेंटिटी बनाते हैं, तो हमें सफरिंग मिलता है। तो यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो एवरीथिंग है, जो गॉड है, इससे दूर जाना ही हमारे दुख का कारण है। तो जब भी हम लोग ए नथिंग है इसके आधार पे बनाएंगे, तो क्या होगा कि यहाँ से जो हम एक रियलिटी जिएंगे वो एक झूठ के आधार पे जिएंगे। तो जो भी एक दुनिया बनाएंगे तो झूठ के आधार पे दुनिया बनाएंगे, जो कि ये जो एक रियलिटी एग्जिस्ट कर रहा है उससे अलग है ना। तो जैसे ही इससे अलग है, जो सच हो सकता है उसमें है ही नहीं है, तो हमारे बीच में या फिर बोल सकते हो कि हमारे अंदर ही वो कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, पछतावा आता है, रिग्रेट आता है हमारे इसके वजह से, क्योंकि हम लोग एक झूठ के आधार पे या फिर जो नथिंग है उसके आधार पे बना रहे हैं। एक तरीका और है जो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक एब्सोल्यूट जो ट्रूथ है, इसके आधार पे एक रियलिटी बना हुआ है, इसके आधार पे एक हम अपना आइडेंटिटी बनाते हैं, सेल्फ बनाते हैं, और फिर उसको एक्सपीरियंस करते हैं, जीते हैं। बट बात क्या होता है कि हम लोग ऐसे बोल सकते हो कि मल्टीपल सेल्फ बनाते हैं। ज़्यादातर जो हम लोग बनाते हैं वो झूठ के आधार पे बनाते हैं। तो जब झूठ के आधार पे हम लोग बनाते हैं, तो यहाँ पे बनाएंगे, तो इसके आधार पे एक रियलिटी हमें बनेगा, एक आइडेंटिटी हमारा बनेगा, और एक जो हो सकता है, जो जितना भी हो सकता है, सब कुछ इसमें है। तो ये दोनों के बीच में क्लैश होता है। तो ये दोनों के बीच में जब क्लैश होता है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि यही वजह है कि हम लोग सफ़र करते हैं। तो ये एक तरीका ऐसे भी है। तो यहाँ पे एक चीज़ और जो उठेगा कि फिर ये जो सफरिंग है ये हमारा ही है, तो फिर ये जो सही और गलत है उसका क्या? क्योंकि सही और गलत से ही तो मोरालिटी भी आता है। तो फिर मोरालिटी जो है उसका कोई लेना देना नहीं होता है, मोरालिटी से कोई मतलब नहीं है। ये जो सुप्रीम जज है उसका कोई मोरालिटी से लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे बात जो आती है कि मोरालिटी है वो क्या है? क्या कोई पैरामीटर है, कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव पैरामीटर है जिसके आधार पे हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये सही है या गलत है? या फिर बस हम लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि ये मेरे हिसाब से सही है, ये आपके हिसाब से सही है? तो देखोगे कि सारा जो डिबेट्स है ना, इसी पॉइंट पे आके कोलैप्स कर जाता है कि ये मेरा सच है, ये आपका सच है। बट ऐसा नहीं है। आप इसको 3 जो लेयर्स है उसमें आप इसको समझ सकते हो। तो एक एक लेयर्स करके हम लोग समझते हैं। तो पहला जो ये आता है वो है सब्जेक्टिव मोरालिटी।
अब बात ये है कि सब्जेक्टिव मोरालिटी क्या होता है। हम लोग जो है वो अलग अलग या फिर बोल सकते हो कि मल्टीपल रोल प्ले करते हैं। कैसे? तो एक बेटे का, एक बेटी का, एक भाई का, एक बहन का, एक जहाँ रहते हो सिटीजन का, या फिर बोल सकते हो एक एम्प्लॉय का, तो या दोस्त का। जैसे देखोगे तो अलग अलग हम लोग रोल प्ले करते हैं। तो हर रोल के हिसाब से एक एक हमारा सेल्फ बनता है। तो उस सेल्फ के आधार पे ही हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि ये सही है या गलत है। किस बेसिस पे? वो हमारा जो एक्सपीरियंसेस है उसके आधार पे, हमारा जो परवरिश है, या फिर बोल सकते हो हमारा जो संस्कार है, या फिर बोल सकते हो कि हमारा जो पर्सपेक्टिव है, लिमिटेड पर्सपेक्टिव है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन है, तो हम लोग इंसान है, तो हर पर्सपेक्टिव से तो बात नहीं कर सकते, हमारा एक लिमिटेड है। तो उसके आधार पे, तो ये सारा जो चीज़ है उसके आधार पे ही हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि जो सेल्फ मैं बनाया हूँ उसके आधार पे कि ये सही है या गलत है। सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ, आप खुद ही समझ जाओगे। मान लो कि मेरा दोस्त के साथ कुछ गलत होता है, तो मेरा जो दोस्त वाला सेल्फ है वो तुरंत एक्टिव होगा और ये बोलेगा कि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। बट यही चीज़, सेम चीज़ किसी जो अनजान इंसान है उसके साथ होगा, तो मैं शायद ऐसे रिएक्ट करूँ कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ये नॉर्मल होता है, डेली होता रहता है। तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि मेरा जो सेल्फ है, जैसे मैं सेल्फ बदला हूँ उसके आधार पे वो सही और गलत का वो डिसीजन भी चेंज हो जा रहा है। तो यहीं से एक चीज़ देख सकते हो कि इस जो सब्जेक्टिव मोरालिटी है उसका जो दिक्कत ये आता है कि ये हमेशा बदलता रहता है। रोल चेंज हुआ, मोरालिटी चेंज हो जा रहा है, और ये पूरा डिपेंड करता है कि जो पर्सनल प्रेफरेंस है उसके आधार पे। बट सारी चीज़ें तो ऐसे नहीं चलते ना। तो यहाँ पे बात आती है जो दूसरा जो लेयर है उसके, वो है कलेक्टिव मोरालिटी। तो अब बात ये होती है कि कलेक्टिव मोरालिटी क्या होता है। ये जो केओस होते रहते हैं उससे बचने के लिए हम सब जो अपना जो मोरालिटी है उसको मिलाकर ये सोसाइटी बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, या फिर जो कल्चर के तौर तरीके बनाते हैं, यही कुछ और नहीं बल्कि कलेक्टिव मोरालिटी है। अब यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि ये जो कलेक्टिव मोरालिटी है ये तो सिर्फ एग्रीमेंट की तरह है, बट नहीं, आप इसको सिर्फ एग्रीमेंट की तरह नहीं समझ सकते। आप इसको इस तरह से समझो, बेहतर होगा कि मान लो कि एक मेरा मोरालिटी है, मेरा अपना मोरालिटी है, आपका अपना मोरालिटी है। तो क्या हो रहा है कि हम दोनों और भी जो लोग हैं, सारा लोग जो है अपना अपना जो मोरालिटी है उसको शेयर करते हैं। तो जैसे हम अपना मोरालिटी जो शेयर करते हैं, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम उस मोरालिटी के साथ एग्री करते हैं, और जब एग्री कर रहे हैं तो मैं और आप ना रह के बल्कि ये हमारा मोरालिटी बन जाता है। तो जो हमारा मोरालिटी बनता है तो उसके आधार पे हम लोग कोई जो लॉ है या फिर कुछ भी हम लोग बनाते हैं। बट सिर्फ यहीं तक हम लोग नहीं रखते। अब क्या होता है कि जो हमारा मोरालिटी है या फिर जो बोल सकते हैं हम जो बनते हैं, उस हम को धीरे धीरे और एक्सपेंड करते हैं। धीरे धीरे और एक्सपेंड जब करते हैं तो एक ऐसा पॉइंट तक हम लोग पहुंच जाते हैं जहां पे ऐसा बोल सकते हो कि ये हमारा जो हम सबका एक मिलाकर ये हमारा अल्टीमेट सेल्फ हो सकता है। अल्टीमेट सेल्फ हो सकता है, और उस अल्टीमेट सेल्फ के आधार पे हम लोग मोरालिटी बनाते हैं। और यहीं पे एक चीज समझोगे कि जैसे ही हम लोग अल्टीमेट सेल्फ की बात करेंगे, हमारा जो कलेक्टिव है उसका अल्टीमेट सेल्फ की जब हम लोग बात करेंगे, तो उस पॉइंट पे जाने के बाद हमारे बीच में मैं, आप, तुम, जो सारे जो इसका जो भाव है वो धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाता है। और यहीं से एक चीज सब दिखेगा आपको कि ये जो सोशल क्राइम है, क्योंकि हमारा अल्टीमेट सेल्फ जो होगा तो उसके आधार पे तो बोल सकते हैं कि ये एब्सोल्यूट ट्रूथ की भी बात करेगा, हमारा जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है उसके आधार पे भी बात करेगा। तो जो हमारा एब्सोल्यूट ट्रूथ है उस वही ये बता सकता है कि ये जो सोशल क्राइम है उसका ट्रू नेचर है वो क्या है। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ ये सोशल क्राइम की बात नहीं कर सकते, बल्कि जो फंडामेंटल वायलेशन है उसका जो ट्रू नेचर है उसके बारे में भी हमें ये जो अल्टीमेट सेल्फ है इस पोजीशन पे हम लोग जब जाते हैं तब हमें पता चलता है। और यहीं से कुछ कुछ जो सवाल है पहले उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला जो सवाल ये उठता है कि जब हम इस कलेक्टिव मोरालिटी की बात करते हैं या फिर इस कलेक्टिव व्यू की बात करती है, तो इससे हमें कोई भी रूल तोड़ता है, इस पॉइंट से जब हम लोग देखते हैं तो कोई जब रूल तोड़ता है या फिर कोई मर्डर करता है तो हम उसको कंडेम क्यों करते हैं, हम उसको निंदा क्यों करते हैं। तो देखो इसको सिंपल तौर पे आप ऐसे समझ सकते हो, मैं बोर्ड से समझाता हूँ बेहतर होगा। ये जो है हमारा अल्टीमेट जो मोरालिटी की बात कर सकते थे कि जो अल्टीमेट सेल्फ है उसकी बात करेंगे, तो यहाँ पे देखोगे कि जब कलेक्टिव मोरालिटी ये बनेगा तो ये तो एक तरफ से देख रहे हो कि सबको यूनाइट करने की बात कर रहा है, सबका यूनिटी से बन रहा है। तो इस जब यूनिटी से जो ये बना है इसको कोई फोर्सफुली
वायलेंटली अगर तोड़कर एक जो फॉल्स है वो नैरेटिव क्रिएट करता है या फिर कुछ बनाता है, रियलिटी बनाता है, तो क्या पे आएगा? ये जो 0% है उसी के आधार पे जो नथिंग है उसी में बनाएगा। तो जब ये नथिंग में बनाएगा तो इससे तो अलग हो जाएगा, जो कलेक्टिव हो सकता था उससे तो अलग हो जा रहा है। तो यहाँ पे एक चीज जो आता है कि ये जो एब्सोल्यूट है, एब्सोल्यूट जो मोरालिटी की बात कर सकते हो, एब्सोल्यूट मोरालिटी की नहीं बोल सकते हो, एब्सोल्यूट ट्रूथ है उसके पर्सपेक्टिव से बोल सकते हो, या फिर जो अल्टीमेट सेल्फ है उसके पर्सपेक्टिव से जब बात करोगे तो इसका जो एक यूनिक एक्सप्रेशन है वो खत्म हो जाता है। और जब यूनिक एक्सप्रेशन खत्म हो जाता है, इसलिए हम ये जो एक्ट है, जो हम लोग मर्डर की बात करते हैं या फिर जो भी क्राइम की बात करते हैं, उसको हम लोग इमोरल कंडेम करते हैं। तो इसका रीजन बस ये है। अब जो दूसरा सवाल ये उठता है कि जब कोई अपना रिजिड सोच होता है उसके आधार पे या फिर ईगो के आधार पे किसी को रूल करता है तो वो हमें इमोरल क्यों लगता है? तो उसको भी आप यहाँ से समझ सकते हो। कैसे? ये तो हमारा कलेक्टिव हो जाता है, कलेक्टिव जो एक लेवल पे जाने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि हमारा अल्टीमेट हो सकता है जब सब यूनाइट होते तब। अब क्या होता है कि मैं एक क्रिएशन हूँ। अब मेरा अपना एक सब्जेक्टिव मोरालिटी है। अब ये जो मेरा सब्जेक्टिव मोरालिटी है इसी को मैं ये समझ लेता हूँ कि ये है कलेक्टिव मोरालिटी। तो इसके आधार पे मैं बाकी जो और है उसको रूल करना शुरू कर देता हूँ या फिर उसको गाइड करना शुरू करता हूँ। तो क्या होता है कि ये तो है नहीं ना, बट मैं एक आर्टिफिशियल कुछ चीजें बना रहा हूँ, अपने हिसाब से बस बना रहा हूँ। तो ये यहाँ देखोगे कि बाकी जो है उसके बीच में वो जो फर्क है वो क्रिएट करना शुरू करते हैं। जब फर्क क्रिएट करना शुरू करेगा तो इस पर्सपेक्टिव से जब देखोगे तो ये कुछ और नहीं बल्कि एक तरफ से इल्यूजन है, भ्रम है, जो एब्सोल्यूट जो हो सकता है उसका एक भ्रम है। तो इसके वजह से ही हमें वो इमोरल लगता है क्योंकि उसमें वो फिट बैठता ही नहीं है। तो देखो ये जो कलेक्टिव मोरालिटी है या फिर जब हम इस कलेक्टिव समझ के हाईएस्ट फॉर्म की जब हम लोग बात करते हैं, जो हाईएस्ट रूप है उसके आधार पे जब बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें समझ में आता है कि ये जो कलेक्टिव मोरालिटी है ये जो मोल भाव है वो नहीं करती बल्कि जो सच है उसका रास्ता दिखा देती है, या फिर बोल सकते हो कि यहीं से रिवोल्यूशन शुरू होता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही एब्सोल्यूट ट्रूथ की बात करते हो या फिर जो एब्सोल्यूट जो सेल्फ हो सकता है उसकी बात करोगे तो यहाँ पे ये जो कुछ ऐसे आप बोल सकते हो कि ये कुछ अलग से कोई मोरालिटी क्रिएट नहीं करते। अब जब कोई मोरालिटी क्रिएट नहीं करती तो होता क्या है? तो यहाँ पे आप ऐसे देखोगे कि जितना भी झूठ है, जितना भी फॉल्सहुड है वो या फिर जितना भी इल्यूजन है उसको हटा देती है। उसको जब हटा देती है तो जो भी झूठ था वो जब हटता है तो जो इसका जो कुछ भी हो सकता है वो हमें दिखना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो झूठ है वही तो इसको ढका रखा है। अब वो चीज हट जा रहा है तो ये मुझे दिखना शुरू हो जा रहा है कि ये है क्या। और यही वजह है कि देखोगे जब कलेक्टिव मोरालिटी की बात कर सकते हो, जो अल्टीमेट सेल्फ है उसकी बात करोगे, तो ये जो सच की बात करता है, ये जो डुअलिटी है, जो ऑब्जर्वर ऑब्जर्व है, उसके बियॉन्ड, उसके बाहर का जो सच है उसकी बात करेगा। ये जो सिंगुलैरिटी है उसकी सच की बात करता है। और यही वजह है कि जितने भी इविल एक्ट है जो जब हम इस पॉइंट से देखते हैं तो हमें वो क्लियर दिखना शुरू हो जाता है कि ये कुछ और नहीं बल्कि एक तरफ से बेचैन है, और जो नथिंग है उसमें कुछ जबरदस्ती मीनिंग डालने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो एवरीथिंग है उसके अगेंस्ट में, वो एवरीथिंग जिसका कोई टुकड़ा नहीं किया जा सकता, अखंड जो है उसके अगेंस्ट में नथिंग में कुछ जबरदस्ती मीनिंग डालने की कोशिश करता है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो। तो देखो यहाँ तक हम लोग जो कुछ भी बात किए हैं, आप एक बात समझ गए होंगे कि जो कलेक्टिव मोरालिटी है वो कुछ और नहीं बल्कि एक तरफ से प्रोसेस है जो हम अलग अलग जो सेल्फ है जब ये रियलाइज करते हैं कि हम सब कुछ और नहीं बल्कि हम सब एक हैं, तो जब जो वन सेल्फ है, जो अल्टीमेट सेल्फ है, ये अपना प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, प्योरेस्ट कॉन्शियसनेस में होता है, तभी ये ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की बात करेगा या फिर जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है उसके साथ अलाइन करता है। और यही कुछ और नहीं बल्कि गॉड है। यही से आप बात करते हो कि ये जो लॉ है या फिर जो कानून है जो बनाया जाता है, वही जो अल्टीमेट सेल्फ है, जो वन सेल्फ, जो अल्टीमेट सेल्फ है, वो वन सेल्फ जो अलग अलग फॉर्म में है, एक जो अनेक के रूप में है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसको बचाने का, उस ऑब्जेक्टिव मोरालिटी का एक तरफ से रिफ्लेक्शन का काम करता है। तो ये था पूरा कलेक्टिव मोरालिटी। अब यहाँ पे आपको ऐसे लगेगा कि ये तो फिर तो ऐसा हो गया कि ये फाइनल डेफिनेशन है, जो फाइनल मोरालिटी हो सकता है वही हो सकता है। तो नहीं, ये जो कलेक्टिव मोरालिटी है वो फाइनल डेफिनेशन नहीं है बल्कि फाइनल ब्रिज है। अब यहाँ से बात आती है जो तीसरा है, वो है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की। तो अब यहाँ से बात ये उठती है कि ये जो एब्सोल्यूट मोरालिटी है वो क्या होता है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि जो गॉड लेवल है
या फिर बोल सकते हो जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है वो उसकी बात करता है। अब यहाँ से एक चीज जो लगेगी आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, इवन बोल सकते हो कि जो हमारा जो दिमाग है उसको हिला भी सकता है, कि जब कोई ये बोलता है कि एब्सोल्यूट मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, सही आपने सुना कि एब्सोल्यूट मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, इसको आप सिंपल तौर पे ऐसा समझ सकते हो कि आप कोई भी मोरालिटी सही या गलत की बातें तभी करते हो जब वहां पे दो एक होता है, और बट जैसे ही आप एब्सोल्यूट की बात करते हो, एवरीथिंग की बात करते हो, तो उसमें तो सब कुछ है ना, वो कंप्लीट है। अब जब सब कंप्लीट की बात करोगे तो वो एक की बात होगा, और जब एक हो जाएगा तो वही सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अब जब सिंगुलैरिटी को रिप्रेजेंट करेगा तो इसमें कुछ अलग है ही नहीं है, और जब कुछ अलग ही नहीं है तो हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि क्या सही है क्या गलत है? कुछ हम लोग बता ही नहीं सकते। हम लोग ये जो बोलते हैं कि मैं, आप, वो, जो कुछ भी अलग अलग हम लोग डेफिनेशन दे रहे हैं, गुड इविल, अच्छा बुरा, जो कुछ भी दे रहा है, वो जब दो एग्जिस्ट कर रहा है तभी तो हम लोग जजमेंट दे रहे हैं ना। वहां पे कुछ अलग है ही नहीं है, वो अखंड है, उसको जिस अलग ही नहीं किया जा रहा, तो वहां पे कुछ भी बात नहीं कर सकते, वहां मोरालिटी की बात ला ही नहीं सकते। सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ, ये रूम में पूरा एक ही कलर का हो जाए तो क्या आप बताओगे क्या है यहाँ पे और क्या नहीं है? आप नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि एक कलर का है। सेम चीज यहाँ पे भी है। तो जैसे ही वो एक हो जा रहा है तो यहाँ पे कोई मोरालिटी काम नहीं कर, ये ऐसा आप नहीं समझ सकते। जैसे कि हम लोग ऐसा लगता है कि अब एब्सोल्यूट मोरालिटी की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा जो लिस्ट होगा, जो रूल्स है उसका एक लिस्ट हमें मिलेगा, बट वैसा नहीं है। एब्सोल्यूट मोरालिटी ऐसा समझ सकते हो कि जो एवरीथिंग है, जो गॉड है, ट्रूथ है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, उसके साथ अलाइनमेंट, ये है एब्सोल्यूट ट्रूथ की तरफ बोल सकते हैं, जो एब्सोल्यूट मोरालिटी है उसकी तरफ लेके जाता है। बट ये जो इविल है या फिर जो नथिंग है उसके साथ नॉन अलाइनमेंट की भी बात कर सकते हैं। तभी आप यहाँ पे बोल सकते हो कि ए जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है उसके तरफ जाएगा। और एक कैसे हो सकता है? जो हमारा एक्शन है उस पर डिपेंड करता है। कि मान लो कि हमारा जो एक्शन है वो ट्रूथ है, जो लव है, जो प्यार है, फिर जो यूनिटी है, ऑनेस्टी है, उसके आधार पे अगर जो हम लोग मूव करते हैं, हमारा एक्शन होता है, तो हम अलाइन करते हैं जो एवरीथिंग है, जो गॉड है या फिर जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है उसके तरफ अलाइन करते हैं। बट यही चीज उल्टा हो जाए कि हमारा जो एक्शन है वो हेट्रेड के आधार पे हो, फॉल्स झूठ के आधार पे हो, या फिर बोल सकते हो कि जो डिस्ट्रैक्शन है या फिर सेपरेशन है उसके आधार पे होता है, तो ये हमारा जो अलाइनमेंट होता है ये इविल के साथ हो जा रहा है, जो नथिंग है उसके तरफ चला जा रहा है। तो ये यहाँ से आप ऐसे देख सकते हो कैसे हमारा जो एक्शन है वो हमें उस ऑब्जेक्टिव मोरालिटी है या फिर जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है उसके तरफ लेके जाता है। और ये जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ की जब हम लोग बात करते हैं या फिर जो ऑब्जेक्टिव मोरालिटी की बात करते हैं, तो वहां पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, कोई मोरालिटी की बात नहीं कर सकते, कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये ऐसा नहीं बोल सकते। बट जो मोरालिटी है, मोरालिटी की बात कर सकते हो यहाँ पे कि वो मोरालिटी एग्जिस्ट नहीं करता। आप यहाँ पे समझ सकते हो कि ये जो सुप्रीम जज या फिर जो सही और गलत को जो डिसाइड कर रहा है वो कोई बाहर बैठा हुआ नहीं है। ये जो यूनिवर्स है उस यूनिवर्स से कोई बाहर बैठा हुआ नहीं है, बल्कि इसी यूनिवर्स में जो भी नतीजा आ रहा है, जो भी आउटकम आ रहा है, उसके साथ ही वो बिल्ट है, उसके साथ ही वो बना हुआ। तो हम उसको अलग नहीं कर रहे, ऐसा नहीं कि कोई बाहर भी बैठा हुआ है। और यही वजह है कि हमारा जो बोल सकते हो कि एक्शन है या फिर जो हमारा मूवमेंट है वो नथिंग बोल सकते हो या इविल है, झूठ है, उसके तरफ जाना ये सफरिंग देता है, हमारे बीच में वो कंफ्लिक्ट पैदा करता है, या फिर जो मीनिंगलेस जो होता है कि हमारा जो लाइफ है उसका कोई मीनिंग नहीं बनता, कोई मीनिंग सेंस ही नहीं बन रहा, उसका ये हमें आउटकम मिलता है। और यही चीज अगर जो गॉड है, एवरीथिंग है, उसके तरफ हमारा जो अलाइनमेंट होता है, तो हमें ये जो पीस हो गया, फिर जो कनेक्शन होता है या फिर जो होलनेस है, वो हमें इसको एक्सपीरियंस करने को मिले। तो ये आप देखोगे जब जो एब्सोल्यूट मोरालिटी, सिंगुलैरिटी है उसके आधार पे समझ रहे हो तब। तो ये था कि 3 लेवल के आधार पे हम लोग कैसे कैसे समझ रहे। अब इसको एक एक करके सही से जोड़ते हैं कि क्या हो रहा था वहां। तो देखो अभी तक हम लोगों ने जो कुछ भी बात किया है तो उसको हम लोग एक एक करके कंक्लूड करते हैं। तो पहली बात ये आती है कि जो सब्जेक्टिव मोरालिटी है वो क्या होता है। तो देखो सब्जेक्टिव मोरालिटी होता है कि हर एक इंडिविजुअल सिर्फ जो मोरालिटी क्रिएट करता है या फिर जो मोरालिटी सही या गलत डिसाइड करता है वही सब्जेक्टिव मोरालिटी होता है। फिर बात ये आती है जो दूसरी हो जा रही है कि जो कलेक्टिव मोरालिटी है वो क्या है। तो जो कलेक्टिव मोरालिटी है उसके आधार पे आप बोल सकते हो कि जो सोसाइटी है या फिर कोई देश है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको चलाया जाता है। फिर तीसरी बात आ जाती है कि जो एब्सोल्यूट मोरालिटी वो क्या है। तो देखो एब्सोल्यूट मोरालिटी तो एग्जिस्ट नहीं करता है, बट
इस एब्सोल्यूट मोरालिटी को डिफाइन करता है। ये जो सच है यही एब्सोल्यूट मोरालिटी को डिफाइन करता है, क्योंकि ये जो सच है इसके साथ या तो हम लोग जीते हैं या फिर नहीं जीते, इसके साथ अलाइन करते हैं या फिर नहीं अलाइन करते। तो जो सच है या फिर जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है या फिर जो एवरीथिंग है उसके साथ अलाइन नहीं करते, तब हमें वो जो सफरिंग है या जो गिल्ट है वो हमें एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो जब हम इस मोरालिटी को समझते हैं तब हमें ये बात भी क्लियर हो जाती है कि जो अच्छे लोग हैं उनके साथ बुरा क्यों होता है, जो ईविल है उसको पनिशमेंट क्यों नहीं मिलता। तो आप ऐसे यहाँ पे समझ सकते हो कि जो यूनिवर्स है वो कोई कोर्ट रूम नहीं है जहाँ पे ये जो फ्लो जजमेंट पास की जाती है, बल्कि इस जो यूनिवर्स है या फिर जो नेचर है उसका ही नियम है कि जो सच के साथ जिएगा वो होलनेस या फिर जो पीस है उसको एक्सपीरियंस करेगा। बट यही है कि जो झूठ के साथ जिएगा वो सफरिंग, दुख जो है या फिर जो गिल्ट है उसको एक्सपीरियंस करेगा। और बात रही कि जो पनिशमेंट की, तो पनिशमेंट ये बाहर की नहीं है बल्कि ये हमारे अंदर की ही। बट ये यहाँ पे बात ये हो जाती है कि जो परफेक्ट जस्टिस की हमारी जो भूख है उसकी फिर बात आ जाती है कि जो हम लोग इंसाफ की बात करते रहते हैं। इवन जो हमारी जो फीलिंग्स होती है कि हमारे साथ कुछ गलत हुआ है तो कुछ अच्छा होगा, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये कुछ और नहीं बल्कि हमारा जो सोल है उसका ही एक इंट्यूशन है इस एब्सोल्यूट जो ट्रूथ है उससे, ताकि ये जो सब्जेक्टिव रियलिटी है और जो कलेक्टिव रियलिटी है उसको प्रेशर किया जा सकता है। तो यहाँ से एक चीज समझ सकते हो कि ये जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है या फिर जो एवरीथिंग है उसको यही एक तरफ से प्रूफ भी दे देता है कि जो एवरीथिंग है वो रियल है और हम सब उस एवरीथिंग या फिर जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है उसका हम सबको पार्ट बनना है। तो यहाँ पे जो कुछ भी है आप ऐसे समझ सकते हो। तो अब हम लोग उसी सवाल पे वापस आते हैं जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था कि अगर गॉड एग्जिस्ट करता है तो फिर ये इविल क्यों एग्जिस्ट करता है। देखो इसका सिंपल जवाब ये है कि इविल का जो एग्जिस्टेंस है ये गॉड का एग्जिस्टेंस जो ट्रूथ है या फिर जो अच्छाई है इसके एग्जिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको और मीनिंगफुल बनाता है। देखो इसका जो एग्जिस्टेंस है जो इविल है उसका जो एग्जिस्टेंस है गॉड के एग्जिस्टेंस को डिसअप्रूव नहीं करता है बल्कि उसको और कंप्लीट करता है, ताकि ये जो गॉड का जो एग्जिस्टेंस है जो हमारा ह्यूमन एक्सपीरियंसेस है जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गया, प्यार हो गया, इवन जो हम लोग चॉइसेस लेते हैं उसको और खास बना सके। देखो असल सवाल ये नहीं है कि हम ये पूछे कि गॉड अगर अच्छा है तो फिर ये इविल क्यों एग्जिस्ट करता है, बल्कि ये पूछे कि मुझे पता है सच एग्जिस्ट करता है तो सच का जो सर्कल है उस सर्कल के हम किस साइड रहना चाहेंगे। क्या ये जो प्यार है, ये जो यूनिटी है या फिर जो सच है उसके आधार पे हम लोग एवरीथिंग जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है उसके तरफ जाना चाहेंगे, या फिर जो हेट्रेड है, जो नफरत है, दुख है या फिर जो सेपरेशन है उसमें फंस कर ये जो नथिंग है या फिर जो इविल है उसमें ही हम लोग रहना चाहेंगे। ये जो चॉइसेस है या फिर जो चॉइस है और जो कंसिक्वेंसेस है ये बस आपका ही है। धन्यवाद।